तो हम लोग वहां तक कहानी को देख चुके थे कि जब मुबारक जो एक वजीर था, ठीक है, वजीर था, वो शहजादा को मुल्क सादिक तक मुल्क सादिक तक लेके चला गया था, वहां पहुंच गया था। और वहाँ के जो मतलब जिनों का जो बादशाह था, जिसका मुल्क सादिक, ठीक है, जिसका नाम सादिक था, ठीक है, जिसको लोग मुल्क सादिक बोलते थे, जिनों का बादशाह था, उससे उन्होंने मुबारक मिलवा दिया। ठीक है, मुबारक क्या किया कि शहजादा को मिलवाया, ठीक है, बादशाह से, मुल्क सादिक से, जिनों के बादशाह से, और उसकी तो जितनी परेशानियां थी, सारी परेशानियां उसको बताया। ठीक है, उसके बाद अब क्या होता है देखिए। और ये सारी जो बात हो रही थी वो खाने पर हो रही थी, रात का खाना था, वहाँ ये सारी बात चल रही थी। आगे ये तमाम कैफियत, कैफियत का मतलब होता है हाल सुनकर, कैफियत का मतलब क्या होता है हाल। ये तमाम कैफियत सुनकर मुल्क सादिक ने तामुल करके कहा, मतलब एक गहरी सांस लिया, ठीक, गहरी सांस ली, ठीक है, तो और कहा सुकून से, क्या कहा, वाक़ई हुकूक खिदमत, हुकूक मतलब हुकूक जो है वो हक की जमा है, मतलब हुकूक खिदमत, ठीक है, खिदमत का हक और दोस्ती बादशाह मगफूर के हमारे ऊपर बहुत थे। ठीक है, अब मैं एक एक नाम आया है बादशाह मगफूर। ये बादशाह मगफूर कौन था? तो बादशाह मग, मगफूर कौन था? वो शहजादा जो था, ठीक है, शहजादा के जो वालिद थे उसी का नाम था बादशाह मगफूर। मतलब जो बादशाह मगफूर था, ठीक है, जब वो इंतकाल हुआ था तो वो वसीयत कर गया था कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाए तो तुम अपनी बेटी से मेरे बेटे का शादी कर लेना, मतलब करवा देना, और ये राजमहल उन दोनों के नाम हो जाएगा। ठीक है, बादशाह मगफूर ये वसीयत दे के गया था अपने भाई को। ठीक है, लेकिन जब उसका इंतकाल हो जाता है तो फिर उसका भाई क्या करता है, पूरे राजमहल पर कब्जा कर लेता है, और जो उसका भतीजा था, ठीक है, उसको मरवाने के लिए कह देता है। तो फिर उसके बाद तो कहानी मैं बता ही चुका हूँ, फिर आते हैं। तो उस बादशाह का नाम, मतलब शहजादा के जो वालिद का क्या नाम था? बादशाह मगफूर था, ये नाम याद रखिएगा। तो बादशाह मगफूर और मुल्क सादिक, ठीक है, जो जिनों के बादशाह थे, इनके बीच अच्छी दोस्ती थी। ठीक है, इसी वजह से जो वजीर था जिसका नाम मुबारक था, वो शहजादा को किसके पास लेके गया? मुल्क सादिक के पास लेके गया। क्यों? क्योंकि मुल्क सादिक जो था, जिनों का बादशाह था, ठीक है, वो और इनके जो वालिद थे, ठीक है, जिसका नाम था बादशाह मगफूर, अच्छी दोस्ती थी, तालमेल थे। आगे तो मुल्क सादिक ने एक गहरी सांस ली और कहा कि खिदमत का हक और दोस्ती बादशाह गफूर के तो हमारे ऊपर बहुत थे, और ये बेचारा तबाह होकर अपनी सल्तनत मोर वसी छोड़कर जान बचाने के वास्ते यहाँ तक आया है। अब देखिए, ये जो सल्तनत था, सल्तनत कहाँ था? सल्तनत का नाम था मोरवसी। ठीक है, एक मिनट, मोरवसी सल्तनत, मतलब उस, मतलब जो गांव था, ठीक है, उस गांव का नाम था मोरवसी, और वहां के जो राजा थे, सल्तनत था, तो उस सल्तनत को हम लोग बोलते हैं मोरवसी सल्तनत। ठीक है, तो बादशाह मगफूर मोरवसी सल्तनत पर वो राज करते थे। उसके इंतकाल के बाद ये सारी कहानी हुई। ठीक है, और जो ये शहजादा था तो अपना मुल्क छोड़कर, कौन सा मुल्क? तो सल्तनत मोरवसी, ठीक है, अपना गांव छोड़कर, अपना मुल्क छोड़कर वो जान बचाने के वास्ते आया, किसके पास? मुल्क सादिक के पास। तो कौन सा सल्तनत से आया था शहजादा? सल्तनत मोरवसी छोड़कर आया था। क्यों आया था? जान बचाने के वास्ते आया था। किसके पास आया था? मुल्क सादिक के पास आया था। मुल्क सादिक कौन है? तो जिनों का बादशाह है। ठीक है, कौन लेके आया था? तो मुबारक लेके आया था। आगे, हाँ, तो जान बचाने के वास्ते यहाँ आया है, और हमारे दामन दौलत में पनाह ली, और हमारे दामन दौलत में, मतलब दौलत की दामन में उन्होंने के लिए पनाह ली है। ता मकसद व कसूतर हमसे कमी ना होगी। और मुल्क सादिक जो है, जो जिनों का बादशाह, बोल क्या कह रहा है कि मैं जहां तक इसकी जो मदद है वो मदद करूंगा। ठीक है, हाँ, इसकी मदद में कोई कमी नहीं होगी, और इसके खान पीन रहने में कोई कमी नहीं होगी, और दरगुजर ना करूंगा, और इसे मैं कहीं नहीं, और ये इसे मतलब नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, इसे यही खिलाएंगे पिलाएंगे, इसका ख्याल रखेंगे, शहजादा को के बारे में कह रहे हैं। लेकिन एक काम हमारा है। क्या कह रहा है? एक काम हमारा है। ठीक है, मुल्क सादिक,
अगर वो इससे हो सका और खयानत ना की और बखूबी इंजाम दिया और इस इम्तिहान को पूरा उतारा, तो मैं कौल करार करता हूँ कि ज़्यादा बादशाह से सुलूक करूँगा। और बादशाह जो मुल्क सादिक जो था, जिनों का बादशाह, वो क्या कहा कि ये जो शहज़ादा है अपने मुल्क को छोड़कर यहाँ आया है, पनाह लेने आया है और वो ये भी चाहता है कि उसको अपना मुल्क वापस मिले। मैं उसका उसका मुल्क वापस भी दिलवा दूँगा, उसकी सारी खिदमत भी करूँगा, उसके लिए मतलब वो जो चाहता है मैं उसे सब दिलवा दूँगा। लेकिन उसके लिए उसको एक मतलब शहज़ादा को एक काम करना होगा, ठीक है? और बखूबी उस काम को अंजाम देना होगा, ये उसका एक इम्तिहान है। इम्तिहान में अगर वो पास हो गया तो मैं कौल करार देता हूँ, मैं अपनी ज़बान करार देता हूँ कि मैं इस शहज़ादा को अब क्या बादशाह से भी ज़्यादा सुलूक करूँगा, अगर वो मेरे इम्तिहान में पास हो जाता है तो। शहज़ादा से कह रहा है। और और जो ये चाहेगा सो दूँगा और कह रहा है कि ये शहज़ादा अगर इस मेरे इम्तिहान में पास हो गया, इसका सल्तनत इसे वापस करवा दूँगा। इसके सारे मतलब जितने ख्वाब है, सारे ख्वाब पूरे करवा दूँगा, ठीक है? और ये जो चाहेगा वो दूँगा। मैंने हाथ बाँधकर अल्तमास किया कि इस पदवी से ताबा इस पदवी से ताबा मकव्वर मक 1 मिनट मकदूर जो खिदमत सरकार हो सकेगी। और मुबारक जो था बोला ठीक है, वो मुबारक ने क्या किया, हाथ बाँध कर इल्तिमास किया, इल्तिजा किया। ठीक है बादशाह मुल्क सादिक से कहा जितनी खिदमत हो सकेगी मैं करूँगा और शहज़ादे को कहूँगा कि वो भी करे। बसरूर जश्न बजा लाऊँगा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। ठीक है। मुल्क सादिक कह रहा है, मुल्क सादिक से कह रहा है कौन? मुबारक। और इसको बखूबी व दयानतदारी और होशियारी ही से करूँगा और कह रहा है कि जो काम आप शहज़ादा को सौंपने वाले, वो काम शहज़ादा के साथ-साथ मैं भी जाऊँगा और मैं इस बात का ध्यान रखूँगा कि शहज़ादा वो काम खूबी से करेगा, ईमानदारी से करेगा, होशियारी से करेगा। आगे, क्या है वो काम? और वो अपनी शहादत दोनों जहाँ की समझेगा और वो अपनी शहादत समझेगा, ठीक है? उसे एक इम्तिहान समझकर उसको पूरा करेगा। फरमाया कि फरमाया ये तो अभी लड़का है। मुल्क सादिक कह रहा है ये तो अभी लड़का है, इस वास्ते बार-बार ताकीद करता हूँ। फिर मुल्क सादिक कह रहा है ठीक है मैं मानता हूँ कि ये कर लेगा, शहज़ादा कर लेगा, लेकिन मैं ये भी आपको ताकीद कर रहा हूँ कि ये एक लड़का है, इस वास्ते मैं बार-बार ताकीद कर रहा हूँ कि मैं जो काम देने जा रहा हूँ आपको ईमानदारी से के साथ करना है, खूबी के साथ करना है, दयानतदारी के साथ करना है और होशियारी से करना है। ठीक है? ऐसे वो कौन-सा काम था जिसको बाद मुल्क सादिक जो था वो शहज़ादा को देने से पहले बार-बार ये बात को दोहरा रहा था कि शहज़ादा तो शहज़ादा है लेकिन ये एक लड़का है इसलिए मैं बार-बार ताकीद कर रहा हूँ। वो ऐसा कौन-सा काम था जो खुद मुल्क सादिक जुनून का बादशाह होकर वो नहीं कर सका और शहज़ादा को करने के लिए कह रहा था? आगे देखते हैं। मुबादा खयानत करे और आफ़त में पड़े, ठीक है? अब कह रहा है कि क्या हाँ, मुबारक जो कह रहा है ठीक है, कि अगर मैं मना कर दूँगा तो फिर आफ़त में पड़ जाएगा, लेकिन मैं मना नहीं कर सकता ये काम तो मतलब करवाऊँगा। मैंने कहा खुदा बादशाह के इक़बाल से आसान करेगा और क्या कहा मुबारक ने खुदा बादशाह के इक़बाल से आसान करेगा, ठीक है? मतलब जो काम बादशाह नहीं कर चुके, ठीक है? जो बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है? खुदा के वास्ते वो आसान हो जाएगा। और देखते हैं थोड़ा-सा इसमें क्या है, इस पेज में बचा हुआ है। और मैं सहल मक़दूर कोशिश करूँगा और अमानत हुज़ूर तक ले आऊँगा। और क्या कह रहा है मुबारक मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी अमानत आप तक ज़रूर लेके आऊँगा। आगे, तो एक सौदा हो गया किसके बीच? शहज़ादे के साथ जो मुबारक आए हैं उसके बीच और मुल्क सादिक के बीच। मुल्क सादिक ने ये कह दिया कि अगर ये काम शहज़ादा पूरा कर देगा तो मैं उसकी सारी बात मान लूँगा, उसकी सल्तनत वापस कर दूँगा, उसको बादशाह से भी ज़्यादा सलूक करूँगा।
ठीक है। एक काम उसको सौंपा गया है, किसको? शहज़ादा को। अब देखते हैं वो कौन-सा काम था और ये लोग काम करने के लिए कहाँ-कहाँ जाते हैं। ठीक है, आगे। ये सुनकर मुल्क सादिक ने मुझे को करीब बुलाया। किसको? मुबारक को करीब बुलाया और एक कागज़ दस्ती से निकाल कर मेरे तय दिखाया और कहा, मतलब जब सारी बात मुकम्मल हो गई, सारे वादे पूरे हो वादा कर लिया गया क्या कि मुल्क सादिक सारी बात समझा दिया गया। अब जब जाने का बारी आया कि शहज़ादा और मुबारक जाएगा उस काम को पूरा करने के लिए, तो मुल्क सादिक ने मुबारक को, ठीक है, वज़ीर को अपने पास बुलाया, अपने करीब बुलाया और एक कागज़ दस्तकी मतलब दस्तकी से निकाल कर एक कागज़ निकाला, एक छोटे से बक्से से एक कागज़ निकाला और उसका तय खोला, तय दिखाया, किसको दिखाया? मुबारक को दिखाया और कहा, "ये जिस शख्स की शबिया है, ये जिस शख्स की शबिया है।" शबिया देखिए, यहाँ क्या कहा? शख्स की बोल रहा है, मतलब ये जिस शख्स की शबिया है, तस्वीर है, ठीक है? ये जो तस्वीर है, ये किसी लड़की की तस्वीर है, इसलिए वहाँ की का इस्तेमाल किया गया है। ये जिस शख्स की शबिया है, तस्वीर है, उसे जहाँ से, ठीक है? उसे जहाँ से जाने तलाश करके मेरी खातिर पैदा करके ला। कह रहा है कि ये जो तस्वीर है, इस मतलब ये जो पेज है, ठीक है? इस पेज में जिसकी तस्वीर है, जिस लड़की की तस्वीर है, इसको जहाँ से लेके आना लेके आओ, तलाश करके लेके आओ मेरे खातिर, कहीं से लेके आओ, ले तलाश करके लेके आओ, ढूँढ कर लेके आओ, पैदा करके लेके आओ, लेकिन लाओ, ठीक है? तस्वीर दिखाकर। और जिस घड़ी तू इसका नाम व निशा पावे और सा सामने जावे, ठीक है? और क्या कह रहा है? जिस घड़ी तुझको इस लड़की का नाम, इसका निशान, इसका पता चल जाएगा, ठीक है? और क्या है कि मेरी तरफ से बहुत इश्तियाक ज़ाहिर करूँ, ठीक है? तब वो मतलब मेरे पास लेके आना और मैं तुम्हारा इश्तियाक ज़ाहिर करूँगा, मैं तुम्हारा शुक्रगुज़ार होऊँगा। आगे, अगर ये खिदमत तुझसे सरअंजाम हुई तो जन जन्नती तवक्का है, तुझे मंज़ूर है, इससे ज़्यादा गौर हाँ, बर्दाश्त की जाएगी वलाना जैसे करेगा वैसा ही पाएगा। मुबारक से कह रहा है मुल्क सादिक, इस तस्वीर में ये जो जिस लड़की की तस्वीर है, इसे तू ढूँढ कर ला, तलाश करके ला, पैदा करके ला, जैसे भी है लेके आ। इसका तुमको जब निशान मिल जाए, इसका पता मिल जाए, ये तुझे सामने मिल जाए, तो इसे तू मेरे पास लेके आ। जैसे भी लेके आना तो इसे मेरे पास लेके आ, मेरी खिदमत में इसे लेके आ, ठीक है? उसके बाद जो तू चाहेगा वो मिलेगा, उससे ज़्यादा भी तुझे मिलेगा। आगे, मैंने उस कागज़ को जो देखा, एक तस्वीर नज़र पड़ी कि गश सामने गश सा आने लगा गश सा आने लगा। जब मुबारक ने उस तस्वीर को देखा, ठीक है? जब उस पर उसकी नज़र पड़ी तो गश सा आने लगा, ठीक है? मतलब उसके सामने वो ऐसा लगा कि पूरी दुनिया ख़त्म हो गई है। क्यों? क्योंकि वो जो तस्वीर थी, वो लड़की की तस्वीर थी, वो बहुत बहुत ही खूबसूरत थी, ठीक है? आगे हम लोग देखते हैं। बज़ोर मार डार के अपने तय सँभाला और कहा, ठीक है? उस तस्वीर को देखने के बाद उसका पूरा दिमाग घूम गया, ठीक है? फिर भी मुबारक ने अपने आप को किसी तरह सँभाला। बहुत खूब, मैं रुख़सत करता हूँ। और तस्वीर को देखने के बाद जैसे वो सँभाला अपने आप को, उसके बाद मुबारक ने मुल्क सादिक से कहा, "बहुत खूब, मैं अब अपने आप को यहाँ से रुख़सत करता हूँ, मतलब मैं अब सफ़र पर निकलता हूँ। अगर खुदा को मेरा भला करना है, तो बामूजब हुक्म हुज़ूर के मुझसे अमल में आ पाऊँगा।" कहता है और कह रहा है कि अगर खुदा को मेरा भला करना है, ठीक है? मतलब मैं जो चाहता हूँ, मेरा भला हो जाए, भला करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि इस लड़की को मतलब हुज़ूर के अमल में लाना होगा, ठीक है? हुज़ूर के लिए कहीं से भी लेके आना होगा। ये कहकर मुबारक को हमराह लेकर जंगल की राह ली। आगे, ये कहकर मुबारक क्या हुआ? मुबारक और शहज़ादा जंगल की राह पर निकल पड़ा। जंगल के रास्ता पर क्या हो गया? निकल पड़ा। 1 मिनट, आगे। गाँव-गाँव, बस्ती-बस्ती, शहर-शहर, मुल्क-मुल्क,
फिरने लगा, जंगल के रास्ते से निकला, गाँव-गाँव फिरा, बस्ती-बस्ती घुमा, शहर-शहर घुमा, मुल्क-मुल्क घुमा, फिरने लगा, घूमने लगा, हर एक से उसका निशान नाम-वो-निशान तहकीक करने लगा। मतलब उस तस्वीर को दिखाकर, लोगों को दिखाकर उसके बारे में पूछने लगा, क्या आप इसे जानते हैं? ठीक है, इसका नाम क्या है? कहीं आपने इसे देखा है? ठीक है, उसके बारे में पूछने लगा। कसू ने ना कहा, मतलब किसी ने नहीं कहा, हाँ, मैं जानता हूँ। मतलब जिससे भी पूछता है सब बोलता है, नहीं मैं नहीं जानता हूँ। किसी ने ये बात कही ही नहीं कि मैं जानता हूँ, या किसी से मज़कूर सुना है, और किसी ने ये भी नहीं कहा कि मैंने इसे इसे कहीं देखा है या इसके बारे में कभी सुना है, ठीक है? या इसका मैं नाम जानता हूँ। 7 बरस तक इसी आलम और हैरानी आलम में हैरानी व परेशानी सहता हुआ एक नगर में वदार हुआ। मतलब बादशाह और मतलब वज़ीर जिसका नाम मुबारक था और शहज़ादा जंगल में जब निकला उस लड़की की तलाश में, तो गाँव-गाँव घुमा, बस्ती-बस्ती, शहर-शहर, मुल्क-मुल्क घूमते रहा, लोगों से पूछते रहा, किसी ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया है, लोगों को कुछ नहीं पता था कि ये कौन है, कहाँ रहती है, इसका नाम क्या है, या किसी ने इसको पहले कभी देखा है या इसको जानता है, किसी ने मतलब किसी को कुछ मालूम ही नहीं था, ठीक है? और इसी आलम में ढूँढते-ढूँढते कितने साल लग गए? 7 साल लग गए, लेकिन उसका अभी तक काम पूरा नहीं हुआ, वो लड़की मिल ही नहीं रही है। 7 साल हो चुके हैं, शहज़ादा और मुबारक को निकलते हुए, 7 साल हो गए। ये दोनों परेशान हो चुके हैं, शहज़ादा भी परेशान हो चुके हैं और मुबारक भी परेशान हो चुका है। और इसी आलम में परेशानी में एक नगर वदार हुआ, एक नगर में ये लोग जा पहुँचे। तो वहाँ देखा इमारत आली और आबाद, वहाँ देखा कि बड़े-बड़े इमारत, बड़ी-बड़ी इमारत थी और आबाद थे, लोग आबाद थे। लेकिन वहाँ का हर एक ठीक है, मुतनफ़्फ़िस इसमें अज़ीम पढ़ता था और खुदा की इबादत में बंदगी करता था। खुदा की इबादत बंदगी करता था, और जैसे उस मुल्क में पहुँचा तो देखा वहाँ के जितने बहुत बड़े-बड़े इमारत थे, सब लोग आबाद थे, पूरा गाँव, पूरा नगर बसा हुआ था। लेकिन ख़ास बात ये था कि जितने लोग रास्ते से गुज़रते तो वो अल्लाह, अल्लाह करते थे। मतलब अल्लाह की इबादत करते हुए जाते थे, ठीक है? और बंदगी करते हुए जाते थे। आगे। एक अंधा हिंदुस्तानी फ़कीर भीख माँगता नज़र आया, और उसी बहुत अमीर नगर में जहाँ बड़े-बड़े बंगले थे, बड़े-बड़े ठीक है लोग अल्लाह की इबादत करते थे, उसी इतने बड़े मतलब नगर में एक अंधा फ़कीर भीख माँगता नज़र आया। लेकिन कुसु ने एक कौड़ी या एक निवाला ना दिया। वो अंधा फ़कीर सबके पास जाता था, सबका बड़ा-बड़ा घर था, बंगला था, सबके पास जाता था और उससे पैसा माँगता था और मतलब भीख माँगता था। लेकिन किसी ने भी उस फ़कीर को, हिंदुस्तानी अंधे फ़कीर को, एक कौड़ी या एक निवाला भी नहीं दिया। खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया, एक कौड़ी भी नहीं दिया, कुछ पैसा भी नहीं दिया। मुझे ताज्जुब आया और उसके ऊपर रहम खाया। अब ये मुबारक ये जब मोज़ज़ा मतलब ये कारनामा देखा तो वो हैरान हो गया। लोग इतने अमीर हैं यहाँ के, इस नगर के, इतने बड़े-बड़े मतलब उसकी इमारत है, लेकिन इस फ़कीर को किसी मतलब पूरे नगर में किसी ने भी एक कौड़ी नहीं दिया और ना ही कुछ खाने के लिए दिया निवाला। ये कैसे हो सकता है? इतने अमीर लोग हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, इतने सच्चे लोग हैं, लेकिन किसी ने भी इस फ़कीर को कुछ दिया क्यों नहीं? इस पर उसे हैरानी होने लगी कि ऐसा क्या है? आगे जेब में से एक अशरफी निकाल कर उसके हाथ में दी। अब जो शहज़ादा था, मुबारक के साथ था, उन्होंने क्या किया अपने जेब में हाथ डाला और एक अशरफी निकाल कर उस फ़कीर को दे दिया। उस वक़्त अशरफी चलता था, बहुत महँगा होता था, ठीक है? बादशाह ने शहज़ादा ने एक अशरफी निकाल कर किसको दिया? उसी हिंदुस्तानी फ़कीर को दिया जिसे लोग एक कौड़ी भी नहीं दिए वहाँ, और वो लेकर बोला, फ़कीर जो था जब उसको एक अशरफी दिया शहज़ादे ने, तो फ़कीर क्या बोल रहा? हाँ, वो लेकर बोला, "ए दाता, खुदा तेरा भला करे, तू शायद मुसाफ़िर है।" फ़कीर क्या बोल रहा है? "ए दाता, खुदा तेरा भला करे, तू शायद मुसाफ़िर है।" फ़कीर ये बात बोल रहा है। इस शहर का बासिंदा नहीं। फ़कीर बोल रहा है, "तू शायद मुसाफ़िर है, खुदा तेरा भला करे, तू शायद मुसाफ़िर है, इस शहर का बासिंदा नहीं।" बाशिंदा का मतलब होता है रहने वाला। तू इस शहर का रहने वाला नहीं है। आगे। हुँ। मैंने कहा, फिल वाक़ये
7 बरस से तबाह हुआ हूँ। कहने अब शहजादा क्या कह रहा है, फिल वाक्य, वाक्य में सच में मैं यहाँ का नहीं हूँ, यहाँ का बाशिंदा नहीं हूँ। मैं खुद 7 बरस से तबाह हुआ हूँ, मतलब तबाह हूँ, बर्बाद हूँ। जिस काम को निकला हूँ उसका सुराग नहीं मिलता। उस फकीर से शहजादा कर रहा है, मैं खुद 7 बरस से तबाह हूँ। मैं इस यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ और जिस काम को निकला हूँ, जिस काम को करने निकला हूँ, उसका कोई सुराग ही नहीं मिल रहा है। आज उस बुल्डे में आ पहुँचा, बुल्डे में आ पहुँचा वो बूढ़ा दुआएँ देकर चला गया, ठीक है? इस बात को जब फ़कीर से कहा, तो फ़कीर उसको दुआ देकर वहाँ से चला गया। मैं उसके पीछे लग गया। अब जो शहज़ादा था उस फ़कीर के पीछे लग गया कि देख रहा है कि ये फ़कीर जाता कहाँ है। बाहर शहर के एक मकान आलीशान नज़र आया। जब ये फ़कीर के पीछा किया शहज़ादा और मुबारक, तो देखता है कि वो हिंदुस्तानी फ़कीर शहर के बाहर आया और एक बहुत ही बड़ा आलीशान मकान नज़र आया। वो उसके अंदर चला गया। अब ये लोग और परेशान हो गया। ये जो फ़कीर था, जो दर-बदर भीख माँगने के लिए जा रहा था, लोग इसको पैसा नहीं दे रहे थे, खाने को ये तरस रहा था, ठीक है? ये इतनी बड़े आलीशान मकान में रहता है, मतलब मकान आलीशान, इतना बड़ा महल की तरह मकान है, आलीशान मकान है, इस महल में रहता है और भीख माँगता है। अब इस पर भी शहज़ादा और मुबारक को क्या होने लगा, मतलब अंदर से बेचैनी होने लगी, ये कैसा माजरा है? इतना बड़ा मकान है, हाँ, महल है, फिर भी ये भीख माँगता है। अब ये शहज़ादा इसके पीछे-पीछे चला गया क्योंकि फ़कीर अंधा था, उसको कुछ नज़र नहीं आता था। ठीक है, उसका रोज़ का काम था तो वो आदत हो गई थी, उसको कुछ नज़र नहीं आता था। ये लोग पीछे-पीछे उसका छिपा मतलब पीछा किया और वहाँ तक पहुँच गया उस आलीशान मकान के बाहर। मैं भी चला गया। अब इसके बूढ़ा के साथ फ़कीर के साथ ये जो शहज़ादा था, ठीक है, ये भी अंदर चला गया। देखा तो जा इमारत पर गिर पड़ी है और बेमरम्मत हो रही है और अब जैसे ही अंदर गया थोड़ा-सा झाँका शहज़ादा मुबारक, देखता हूँ बाहर से इमारत तो बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर से इमारत क्या है, टूटी पड़ी हुई है और मरम्मत हो रही है, मतलब काम चल रहा है। मैंने दिल में कहा ये महल लायके बादशाह के है और मुबारक और शाहज़ादा, ये दोनों अपने दिल में यही सोच रहा है कि ये जो महल है, ये महल किसी बादशाह का है, आम इंसान का नहीं है। जिस वक़्त तैयारी इसकी होगी, क्या ही मकान दिलचस्प बना होगा और कह रहा है कि जिस वक़्त ये मरम्मत अंदर की पूरी हो जाएगी, क्या ही दिलचस्प मकान बनेगा, ठीक है? और अब तो वीरानी सी क्या खूबसूरत बन रही है और तब वो सोच रहा है शहज़ादा और वज़ीर मुबारक सोच रहा है कि बा अभी टूटा हुआ है लेकिन ये मैं जानता हूँ, ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो है महल किसी बादशाह का ही है। जब ये महल पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी अंदर से भी तो बहुत ही दिलचस्प लगेगा और ये जो वीरानी जो इसकी सूरत ख़राब हो गई, ये वापस आ जाएगी। पर मालूम नहीं उजड़ा क्यों पड़ा है? उजाड़ क्यों पड़ा है? फिर ये भी सोच रहा है ये लोग कि मालूम नहीं ये महल को उजाड़ा किसने है? उजाड़ क्यों पड़ा है? और ये नाबेना इस महल में क्यों बसता है? और ये भी सोच रहा है कि ये जो फ़कीर है इस महल में ही क्यों रहता है? और रहता है वो कोर लाठी तकता हुआ चला जाता था कि एक आवाज़ है, वो फ़कीर मतलब लाठी के सहारे अंदर थोड़ा-सा और गया तो एक आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई? जैसे कोई कहता है, "ए बाप, खैर तो है?" अंदर से कोई कह रहा है उस फ़कीर को, "ए बाप, खैर तो है? तू अच्छा तो है? आज सवेरे क्यों फिरे आते हो?" और अंदर से जो आवाज़ आई, वो आवाज़ निकला, "बाप, खैर तो है? ठीक तो है? आज मतलब सवेरे ही आप वापस आ गए फिरते-फिरते?" पीर का मतलब होता है बूढ़ा। बूढ़ा मर्द ने सुनकर जवाब दिया। आगे मैं थोड़ा और डाउन करता हूँ। हाँ। जब फ़कीर अंदर गया, अंदर से आवाज़ आई, "ख़ैर ए बाप ख़ैर तो है, अच्छा तो है, आज आप बहुत जल्दी आ गए हैं।" तो अब ये बूढ़ा क्या कहता है? जवाब दिया, "बेटी, खुदा ने एक जवान मुसाफ़िर को मेरी इस हालत पर" अहवाल मतलब हालत में अहवाल पर मेहरबान किया। मैंने
हाँ, मैंने मेहर मुझको दी, उसने एक मेहर मुझको दी। अब उस वो जो फ़कीर था वो क्या कह रहा है, अंदर से जो आवाज़ आ रही थी, उसके जवाब में, बेटी, खुदा ने एक जवान मुसाफिर को मेरे अहवाल पर मेहरबान किया, मतलब मेरे इस हालत पर मेहरबान किया, और उस फ़कीर मतलब उस नौजवान ने मुझे एक मेहर मुझको दी। ठीक है, आगे। बहुत दिनों से पेट भरकर अच्छा खाना नहीं खाया था। कौन? वो बूढ़ा। सो गोश्त, मसल्ला, घी, तेल, आटा, लौन मोल लाया। और क्या कहा रहा है मतलब फ़कीर कह रहा है कि बहुत दिन से अच्छा खाना नहीं खाया था, इसीलिए मैं बाज़ार से गोश्त लेके आ गया, मसल्ला लेके आ गया, घी लेके आ गया, तेल लेके, आटा लेके, लौन लेके, मतलब जितना सामान होता था वो घर का लेके आ गया है। तेरी खातिर कपड़ा जो ज़रूर था खरीद लाया, खरीद किया। और ये भी कह रहा है कि बेटी से कि तेरे वास्ते मैंने एक कपड़ा भी खरीदा जो ज़रूरी था। अब उसको क़त्ऐ कर और सी कर पहन। और कह रहा है कि अब जो तू पुरानी कपड़ा पहनती थी, मतलब फटी कपड़ा को सी-सी के पहनती थी, ठीक है? उसको रख दे तह करके, और ये कपड़ा पहन जो मैं नया लेके आया। और खाना पका, और क्या कह रहा है, और खाना पका तो खा पी, तो खा-पी अलग-अलग है। खाना-पीना जैसे बोलते हैं खाना खाओ, पानी पियो, खा-पी के इस सखी के हक में दुआ करे, ठीक है? और कह रहा है ये नया कपड़ा पहनो जो मैं सामान लाया हूँ, गोश्त लाया हूँ, उसको अच्छे से बनाओ, और फिर हम लोग खाएँगे-पिएँगे और उस सखी के लिए दुआ करेंगे। सखी का मतलब होता है सच्चा, ठीक है? हुँ। और उस सखी के लिए दुआ करेंगे, ठीक है? सखी, और एक वर्ड सखी को हम लोग इस तरह भी बोल सकते हैं, वो शख्स जो अपने बारे में नहीं सोचकर दूसरों के बारे में सोचता है, उसको हम लोग सखी बोलते हैं, ठीक है? तो उस सखी के बारे में दुआ करेंगे जो मुझे एक अशरफी दिया। अगरचे मतलब उसका दिल का मालूम नहीं, पर ग़ज़ा दाना बेना है, ठीक है? और वो फ़कीर कह रहा है उसके दिल के हाल मालूम नहीं, वो क्यों परेशान था, उसके दिल में क्या है, लेकिन खुदा दाना बेना है, ठीक है? खुदा देने वाला है, वो देगा। हम बेकसू की दुआ मकबूल करे, और हम बेकसों की दुआ क्या करें, खुदा मकबूल करे, और साथ में ही क्या करें, उसकी परेशानी को, उस जो नौजवान उसकी परेशानी को दूर करे। वो कौन कह रहा है, फ़कीर कह रहा है कि खाना बनाओ, खाना खाएँगे, फिर उस शख्स के बारे में, अहवाल के बारे में हम लोग क्या करेंगे, दुआ करेंगे कि उसकी परेशानी को क्या करेगा, खुदा दूर करेगा। चलिए ठीक है। मैंने ये अहवाल, इसकी फाका कशी का जवाब सुना, बेइख्तियारी जी में आया कि 20 अज़रफिया और इसको दूँ, लेकिन आवाज़ की तरफ ध्यान जो गया, ठीक है? अब जो ये शहज़ादा था, ये सारी बात पीछे से सुन रहा था, ठीक है? चुपके से सुन रहा था, ये बात सुनने के बाद उसको बहुत बुरा लगा, वो सोच रहा था कि और मैं 20 अशरफियाँ इस फ़कीर को दे देता हूँ। लेकिन ये सोच ही रहा था कि ये तो एक औरत देखती है कि ठीक वो तस्वीर इस माशूक की तरह है। अंदर से एक औरत निकल कर आई, ठीक है? मतलब वो जो था फ़कीर जाकर बैठा, ठीक है? तो मतलब वो जो फ़कीर था, ठीक है? वो बाप था उस औरत का। तो औरत देखते हुए ठीक वो तस्वीर न आज औरत जैसे ही थोड़ी बाहर आई, ठीक है? अपने बाप के पास आई, शहज़ादा उस तस्वीर को मिलाता है तो सेम तस्वीर थी। मतलब वो औरत की जो तस्वीर थी, ये उसके हाथ में जो तस्वीर थी औरत, वो सेम औरत थी, ठीक है? तस्वीर को निकाल कर मुकब्बल किया, सरे मुँह तफ़ावत ना देखा, एक नारा दिल से निकला और बेहोश हो गया। शहज़ादा ने वो तस्वीर पहली बार देखी थी, मुबारक तो देख चुका था। शहज़ादा ने जैसे ही तो तस्वीर को मिलाया और देखा, उस लड़की की तरफ, उस औरत की तरफ देखा, तो उसका अचानक क्या हो गया कि वो थम-सा गया, उसकी आँखें रुक गई, ठीक है? हाँ, उसके सर रुक गए, तफ़ावत ना देखा, ठीक है? अब उसको क्या हुआ, सिर्फ़ वही लड़की नज़र आने लगा, सारी मतलब आस-पास का कुछ उसको नज़र ही आने नहीं लगा, और उसके दिल से एक नारा निकला और वो वहीं पर बेहोश हो गया। मतलब उस लड़की को देखते-देखते क्या हो गया, औरत को बेहोश हो गया। मुबारक मेरे तय बगल में लेकर बैठा और पंखा करने लगा, और मुबारक क्या किया, शहज़ादा को उठाने के लिए बगल में पंखा होकने लगा। मुझ में ज़रा-सा होश आया, इसी की तरह ताक रहा। 1 मिनट, हाँ, ताक रहा था। अब जब शहज़ादा को होश आया तो शहज़ादा
उसी को ताक रहा था, उसी औरत को ताक रहा था जिसकी तस्वीर वो लाया था, मुबारक ने जिस औरत को भेजने के मतलब खोजने के लिए कहा था। ठीक है? देखिए ये कहानी बहुत लंबी है, मैं इसको खत्म कर ही देता हूँ आज। आगे तो जैसे ही मुबारक ने उस तस्वीर को देखा और उस औरत को देखा तो वो हैरान हो गई कि दोनों सेम था, और साथ में वो औरत इतनी खूबसूरत थी कि मुबारक उसे देखते ही रह गया और बेहोश हो गया। आगे जब उसे होश आया तब भी वो मुबारक उसे सॉरी मुबारक बोलते शहजादा बेहोश हो गया, शहजादा उसे ही देख रहा था। जो मुबारक ने पूछा कि तुमको क्या हुआ? मुबारक अब शहजादा से पूछ रहा है तुमको क्या हुआ? अभी मुँह से जवाब नहीं निकला, अब शहजादा के मुँह से जवाब निकल ही नहीं रहा था। वो नाज़नीन बोली कि ए नौजवान, ठीक है? अब जो वो औरत थी, ठीक है? नाज़नीन, ठीक है? वो देख लिया, किसको? शहजादा को और मुबारक को, और वो बोली, "ए नौजवान, खुदा से डर और बेगाने सत्र पर निगाह मत कर।" क्या कह रहा है कि ए नौजवान खुदा से डर, ठीक है? और बेगाने निगाह पर सत्र पर निगाह मत कर। मतलब जिस औरत की अभी शादी नहीं हुई हो उस पर क्या क मतलब अपनी निगाह मत डाल। हया और शर्म सबको ज़रूर है, ठीक है? और कह रहा है कि हया और शर्म सबको ज़रूर है। तू भी थोड़ा-सा हया और शर्म कर। किससे कह रहा है? शहज़ादा से कह रहा है। इस लयाक़त से गुफ्तगू की कि मैं उसकी सूरत और सीरत पर महूर हो गया। अब इस बात मतलब वो जो औरत थी जिसका नाम नाज़नीन था, क्या था? नाज़नीन था। वो जो बोली मतलब वो इतनी प्यार से बोली, इतनी अच्छे से बोली कि जो शहज़ादा था और ये महूर हो गया, और क्या हो गया? महूर हो गया, ठीक है? मुबारक मेरी खातिरदारी बहुत-सी करने लगा, ठीक है? मतलब और ये क्या हो गया कि महूर हो गया। और अब इसको क्या हो गया है कि दिखाई तो दे रहा था, अब इसे सुनाई भी नहीं देने लगा। किसे? मुबारक को। अब उसे वो देखता किसको? मुबारक को नहीं मतलब शहज़ादा को। अब उसे देखता रह गया और मुबारक जो है वो शहज़ादा की खिदमतदारी कर रहा है, पंखा हिला रहा है, बोल भी रहा है लेकिन शहज़ादा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन दिल की हालत कि उसको क्या खबर थी। अब शहज़ादा की दिल में अजीब-अजीब कैफ़ियत पैदा होने लगी। लेकिन दिल का हाल कोई कैसे जान सकता है, ये कह रहा है। लाचार होकर मैं पुकारा कि ए खुदा के बंदो और मैं इस मकान के रहने वालों, मैं गरीब मुसाफिर हूँ। अब शहज़ादा लाचार होकर उसके मुँह से आवाज़ नहीं निकल रहा था, वो सोच रहा था। क्योंकि शहज़ादा को जो ध्यान था वो हट ही नहीं रहा था नाज़नीन से। आगे इन्होंने क्या किया कि शहज़ादा क्या बोला लाचार होकर, "ए खुदा के बंदो और इस मकान के रहने वालों, मैं गरीब मुसाफ़िर हूँ, अगर आप अपने पास मुझे बुलाओ और रहने की जगह दो तो बड़ी बात है।" ठीक है? अब ये शहज़ादा क्या कहने लगा, "ए खुदा के बंदो, मकान के रहने वालों, मैं गरीब मुसाफ़िर हूँ, अगर तुम्हारे पास थोड़ी-सी भी जगह है तो मुझे जगह दो रहने के लिए।" आगे इस उस अंधे के नज़दीक बुलाया और आवाज़ पहचान कर गले लगाया। उस अंधे ने वो अंधा जो फ़कीर था, वो शहज़ादा को अपने पास बुलाया और उसकी आवाज़ को पहचान लिया कि यही वो मुसाफ़िर है जो मुझे 1 रुपया दिया था। और वो शहज़ादा को, ठीक है, जो फ़कीर था अपने गले से लगाया और जहाँ वो गुलबदन बैठी थी, ठीक है? मतलब वो नाज़रीन बैठी थी, औरत बैठी थी, ठीक है? गुलबदन बैठी थी उस मकान में ले गया। मतलब जिस मकान में जिस रूम में गुलबदन बैठी थी, ठीक है? मतलब उसकी बेटी बैठी थी नाज़नीन, उसके मकान में लेके गया और एक कोने में छिप गई, ठीक है? जब इसको लेके गया, वो नाज़नीन जो थी वो एक कोने में छिप गई। इस बूढ़े ने मुझसे पूछा कि अपना माजरा कह, तुम्हारा माजरा क्या है? क्यों परेशान हो? कि क्यों घर-बार छोड़कर अकेला फिरता है और तुझको किसकी तलाश है? फिर वो उस रूम में बैठाया और पूछने लगा, ठीक है? तो वो जो नाज़नीन थी वो छुप गई, ठीक है? और जब ये पूछने लगा, फ़कीर पूछने लगा, अंधा फ़कीर कि बता तेरा माजरा क्या है? तू क्यों परेशान है? तू अपना घर-बार छोड़कर क्यों फिरता रहता है? तुझको किसकी तलाश है? तू किसे ढूँढ रहा है? अब
कौन कह रहा है? शहजादा कह रहा है। शहजादा का जवाब क्या है? ये तो मतलब फ़कीर ने कहा, अंधे फ़कीर ने। मैंने मुल्के सादिक का नाम ना लिया और वहाँ का ज़िक्र मज़कूर ना किया, ठीक है? अब शहजादा ने ना ही मुल्के सादिक का नाम लिया, ना ही उसका ज़िक्र किया। इस तौर से कहा कि बेकस शहजादा चीन व माचीन का है। शहजादा बोल रहा है कि ये जो सामने आपका बैठा है, ये बेकस, ये एक शहजादा है, चीन व माचीन का है। चुनांच मेरी वली नेमत हुनूज बादशाह है। और क्या कह रहा है कि मेरे जो वालिद है वो एक क्या है? बादशाह है। एक एक मिनट मैं नीचे आता हूँ। एक सौदागर से लाखों रुपए देकर तस्वीर मोल ली थी। अब वो क्या कर रहा है, इन्होंने शहजादा पूरा ही पूरा बाट पलट दिया। ना ही मुल्क सादिक के बारे में बताया, ना ही उसके जिक्र के बारे में बताया। शहजादा बताया कि मैं एक शहजादा हूँ, मैं मुल्क चीन व माचीन से आया हूँ, ठीक है? मेरा जो शहर का नाम है वो मोरसी है यहाँ, ठीक है? ये लेकिन मुल्क में शहजादा हूँ, मैं मुल्क चीन व माचीन से आया हूँ, ठीक है? और मेरे मेरे वालिद जो थे, वालिद है वो एक बादशाह है, ठीक है? और वो बता रहा है कि मैं एक सौदागर से लाखों रुपए देकर एक तस्वीर मोल ली थी, उसको देखने से सब होश आराम जाता रहा, ठीक है? अब ये फ़कीर से कह रहा है कि मैंने लाखों रुपए देकर एक सौदागर से, ठीक, एक तस्वीर मोल ली थी, वो उसको देखने के बाद मेरा मुझे आराम आता था, मेरे होश को आराम जाता था और मैं होश भी कभी-कभी खो देता था। और फ़कीर का भेष कर तमाम छान मारी, ठीक है? और ये भी कह रहा है कि मैं उसी लड़की को, ठीक है, ढूँढ रहा हूँ, फ़कीर का भेष बनकर मैं उस लड़की को तमाम जगह छान मार रहा हूँ, पूरी दुनिया में ढूँढ रहा हूँ। अब यहाँ मेरा मतलब मिला है, तो तुम्हारा इख्तियार है। अब ये कह रहा है कि अब यहाँ आकर मेरा जो मकसद है वो पूरा हुआ है, वो मिला है, ठीक है? तो तेरा इख्तियार है। और बादशाह से कह रहा है लेकिन वो इख्तियार तेरा है। ये सुनकर अंधे ने एक आह मारी और बोला, ए अजीज, मेरी लड़की बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार है। ये फकीर समझ गया कि ये जिस लड़की की बात कर रहा है वो मेरी बेटी है, ठीक है? और वो फकीर क्या बोल रहा है सुनिए। कह रहा है कि ए अजीज, ए दोस्त, मेरी बेटी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार है, मतलब बड़ी मुसीबत में पड़ी हुई है। कशु बसर की मजाल नहीं कि इससे निकाह करे और फल पावे। और फकीर कह रहा है कि ये किसी के बस की बात नहीं है, किसी की मजाल नहीं है कि मेरी बेटी से वो निकाह करे, ठीक है, और अपने साथ ले जाए। मैंने कहा, मतलब शहजादा कह रहा है, उम्मीदवार हूँ कि मुफस्सल बयान करूँ। तब इस मर्दे अज़मी ने अपना माजरा इस तरह ज़ाहिर किया कि ए बादशाह सुन ए बादशाह, मैं रईस और एक मिनट, यहाँ से पढ़ता हूँ। उम्मीदवार क्या, मैंने कहा, शहजादा कह रहा है, मैं उम्मीदवार मुफस्सिल बयान करूँ। तब इस मर्द अज़मी ने मतलब वो बूढ़ा जो मर्द था, वो अपना माजरा इस तौर से जाहिर किया कि ए सुन बाद बाद शहजादे, मैं रईस और अकाबर इस कमबख्त शहर का हूँ। मेरे बुजुर्ग नाम और आली खानदान थे। अब वो बूढ़ा बुजुर्ग कह रहा है शहजादा से, ठीक है, कि देखो असल में बात ये है कि मैं जो हूँ इसी मुल्क का हूँ, ठीक है? मैं इस मुल्क का सबसे बड़ा रईस आदमी था, इसी शहर का रईस आदमी था। मेरे जो बुजुर्ग थे, जो मेरे दादा थे, परदादा थे, वो नामी आदमी थे, आली शान खानदान के थे। हक ताला ने ये बेटी मुझे इनायत की, ठीक है? मतलब ये अंधा फ़कीर बहुत अमीर था, इसके ख़ानदान वाले भी बहुत रईस थे, ठीक है? हाँ, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटी इनायत की। जब बालिग़ हुई, तो उसकी खूबसूरती और नज़ाकत और सलीके का शोर था। लेकिन मेरी बेटी जो बालिग़ हुई, ठीक है? जब शादी के लायक हुई, तो वो बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती और नज़ाकत, ठीक है, और सलीके का पूरे मतलब आस-पास के एरिया में बहुत ज़्यादा शोर था। मुल्क में भी शोर था और सारे मुल्क में मशहूर हुआ कि फलाँ ने के घर में ऐसी लड़की है जिसके हुस्न के मुकाबले हूर, परी सब शर्मिंदा है। मतलब वो इतनी खूबसूरत है, इतनी नज़ाकत है,
देखने में और इतनी सलीकेदार है कि उसके सामने हूर परी सब शर्मिंदा है। सब क्या है, ना के बराबर है। इंसान का तो क्या मुँह है कि वो बराबरी करे। मतलब ठीक है, ये जो बूढ़ा था, ठीक है, ये बहुत अमीर था, बहुत आलीशान बंगला था, बहुत अमीर था, बहुत अच्छा खासा इसके पास पैसा पैसा था और ये उस शहर का सबसे रईस आदमी था। उसके बाद इसके घर एक इसकी बेटी पैदा होती है। जब ये बालिग होती है तो वो देखने में इतनी बहुत खूबसूरत होती, नज़ाकत होती, सलीकेदार होती, बात करने का तरीका बहुत ही मतलब अंदाज़ अच्छा होता है, मतलब जैसे नॉर्मली बात किया जाता है, प्यारी अंदाज़ में वो बात करती थी, बहुत ही खूबसूरत थी, ठीक है? और ये पूरे मशहूर आस-पास के मुल्क में इतना मशहूर हो गया कि फलाने के घर में एक बेटी पैदा हुई है, जो हूर मुकाबले उसके मुकाबले सब संध्या सब मतलब सब शर्मिंदा है। वो इतनी खूबसूरत है कि उसके मुकाबले में हूर परी सब कम है, ठीक है? इंसान इसकी बराबरी कर ही नहीं सकता। वो इतनी मशहूर हो गई आस-पास के मुल्क में। ये तारीफ़ उस शहर के शहज़ादे ने सुनी और जिस शहर में मतलब ये रहता था, ये तारीफ़ उस शहर का जो शहज़ादा था उसके पास पहुँच गया, वो सुनी। उन्होंने सुना ग़लबाना बगैर देखे भले आशिक हो गया। जब से ये बात जिस शहर में ये रहता था अंधा फ़कीर, ठीक है? जब से उस शहर का शहज़ादा ये बात सुना तो वो बगैर देखे आशिक हो गया, बहुत बड़ा आशिक हो गया, ठीक है? उस लड़की के लिए। खाना-पीना छोड़ दिया, कठौती लेकर पड़ा रहता था। अब वो क्या करता था, कभी तकिए लेकर पड़ा रहता था, कभी बिस्तर में पड़ा रहता था। मतलब खाना-पीना सब छोड़ दिया। उस लड़की का बहुत बड़ा आशिक बन गया बगैर देखे। आगे, आखिर बादशाह को बात मालूम हुई और ये बात जब बादशाह को मालूम चले कि उसका जो बेटा है शहज़ादा है, खाना-पीना छोड़ चुका है, किसी लड़की के इश्क में वो पागल हो गया है, पागल है। मेरे तई रात को खुलूत में बुलाया और मज़कूर दरमियान में बोला और तब बादशाह ने क्या किया, इस जो रईस आदमी था, अभी जो बूढ़ा फ़कीर बन चुका है, उसको बुलाया। कहाँ बुलाया? तो महल में बुलाया, ठीक है? मतलब छुपा कर महल में बुलाया, ठीक है? खबर डायरेक्ट नहीं दिया, ठीक है? बुलाया और बैठाया और दरमियान में बैठाने के बाद क्या कहा, मुझे बातों में फँसाया और क्या हुआ कि मुझे वो अपने मतलब राजा जो था बातों में फँसाया हत्ता की निस्बत नाता करने में राज़ी किया, ठीक है? उसका बस एक ही ख़्वाहिश था, ठीक राजा था, कि ख़्वाहिश थी कि ये जो ठीक है, ये जो लड़की है, ठीक है, इसकी जो बाप है, लड़की का बाप इसको किसी भी तरह शादी के लिए राज़ी कर लिया जाए। मैं भी समझा कि जब बेटी घर में पैदा हुई तो कसू न कसू तरह ब्याह ही चाहे बस। इससे क्या बेहतर है कि बादशाह शहज़ादा से मंसूब करो। उसमें बादशाह भी मिन्नतदार होता है। मैं कबूल करके रुखसत हुआ, उसी दिन से दोनों तरफ ब्याह होने लगी, ठीक है। अब ये बादशाह मतलब जो अमीर आदमी था वो समझ गया है कि ये जो है अपने बेटे के लिए मेरी बेटी का रिश्ता माँग रहा है, ठीक है। मतलब अभी जो फ़कीर बन गया, अब क्या हुआ कि ये राज़ी हो गया। मतलब ये जो नाज़नीन थी, जो देखने में बहुत खूबसूरत थी, इनके जो वालिद थे उस वक़्त बहुत अमीर हुआ करते थे, ये राज़ी हो गया शादी के लिए। बादशाह भी राज़ी, फ़कीर भी राज़ी, ये आदमी भी राज़ी मतलब लड़के नाज़नीन की का जो वालिद था वो भी राज़ी, बादशाह भी राज़ी और लड़का भी राज़ी, ठीक है। लेकिन आगे क्या हुआ जिसकी वजह से ठीक है, उसका मतलब महल बदनाम मतलब जो अमीर आदमी था वो एक फ़कीर में बदल गया, उसका महल टूट गया, ठीक है। सा और उस गाँव से सारे लोग को मतलब बादशाह म इस अमीर आदमी को निकाल दिया गया, उसकी और इसकी बेटी को। वो क्या हुआ, ये आपके इस कहानी में है ही नहीं। ठीक है, ये जो आपका बागो-बहार ये 4 हिस्सा है इसका, ठीक है? चार दरवेश असल में चार का मतलब 4 दरवेश का मतलब कहानी, 4 दरवेश की कहानी और चौथा दरवेश की कहानी सिर्फ़ इसमें दिया हुआ है। पहला, दूसरा, तीसरा गायब है, मतलब इसमें आपकी आधी कहानी है। तो कहानी कुछ इस तरीके से थी, ठीक है? तो मैं अब कहानी को यहीं ख़त्म होता है, इस कहानी को ख़त्म करता हूँ। फिर हाँ, इस कहानी को अब मैं यहाँ पे क्या करता